इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, टाइप 3 ओम्स लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। ओके, एवरीवन रेडी? ओके, आपके स्क्रीन पर ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द पीडी अक्रॉस अ 3 ohm रजिस्टर इज 6 वोल्ट, द करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर विल बी। ऑप्शंस चेक करेंगे, ऑप्शंस ये रहे। जवाब आप लोग अपना नोट कराइए। यस, जवाब आ चुका है 94% स्टूडेंट्स का, और वो जवाब है 2 एम्पियर। किस तरह से 2 एम्पियर आता है वो देखते हैं। तो देखिए किस तरह से निकाले हैं ये स्टूडेंट्स। यहाँ कहा जा रहा है क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। 3 ओम रजिस्टर यानी रजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 वोल्ट। यूनिट से हम लोग पकड़ लेते हैं, है ना। द करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर विल बी आई इज इक्वल टू वाट। तो हमें मालूम है भान है यार, V इज इक्वल टू आई आर, भान है यार। यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। दैट मीन्स I इज इक्वल टू हो जाएगा क्या हमारे को, V हो गया 6 वोल्ट, रजिस्टेंस हो गया 3 ओम, 3 2 जा 6, दैट मीन्स 2 एम्पियर आंसर। तो बहुत इजी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। A car headlight bulb working on a 12-volt car battery draws a current of 0.5 ampere. The resistance of the light bulb is options. जवाब नोट कराइए। तो स्टूडेंट्स के जवाब आ चुके हैं, और लगभग सभी स्टूडेंट्स रिकॉर्ड पुट करा रहे हैं, और 96% का कहना है 24 ओम। तो देखते हैं सॉल्यूशंस। 24 ओम आंसर होगा इस क्वेश्चन का। किस तरह से है, एक कार हेडलाइट बल्ब 12 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी है 12 वोल्ट। यूनिट से पकड़ लेते हैं क्या है, बैटरी ड्रा 0.5 एम्पियर, करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, और हमें क्या निकालना है वो देखते हैं। तो द रजिस्टेंस निकालना है, यानी R इज इक्वल टू वाट। हमें फॉर्मूला याद है ओम्स लॉ से, भान है यार, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से R इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, V बाई आई। दैट मीन्स R इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे, V का वैल्यू हो गया 12 वोल्ट, I करंट हो गया 0.5 एम्पियर। ये पॉइंट चला जाएगा ऊपर, 5 से 120 कट जाएगा 24 टाइम्स में, दैट मीन्स 24 ओम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा। An electrical appliance has a resistance of 25 ohm. When this electrical appliance is connected to a 230 volt supply line, the current passing through it will be। तो ऑप्शंस है, हरी अप। तो स्टूडेंट्स का जवाब आ चुका है, 88% स्टूडेंट्स का कहना है 9.2 एम्पियर, और ये सही जवाब है 9.2 एम्पियर। देख लेते हैं, आपको दिया हुआ है रजिस्टेंस 25 ओम, तो R इज इक्वल टू 25 ओम, और आपका 230 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 230 वोल्ट, और करंट पासिंग थ्रू इट विल बी आई। हमसे पूछा जा रहा है करंट पासिंग थ्रू इट विल बी आई इज इक्वल टू वाट। फॉर्मूला जानते हैं, भान है यार, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। दैट इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे, V हमारा है 230, रजिस्टेंस है 250 25, 25 से 230 कटेगा 9.2, दैट मीन्स I इज इक्वल टू 9.2 एम्पियर आंसर। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, when a 4 ohm resistor is connected across the terminals of a 12 volt battery, the number of coulombs passing through the resistors per second is। ऑप्शंस देखिए, जवाब जल्दी से, हरी अप, और कंटिन्यू आवाज जवाब आ रहा है, और 88% का जवाब आ चुका है, और वो है 3, ऑप्शन बी 3। किस तरह से आया वो भी देख लेते हैं। सॉल्यूशंस बच्चों ने बनाया है क्या, 4 ओम रजिस्टर्स, यानी R क्या है 4 ओम, और बैटरी क्या है 12 वोल्ट का, तो V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। निकालना हमें क्या है, नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू द रजिस्टर पर सेकंड, नॉट चार्ज। हमें निकालना है रजिस्टर पर सेकंड, नंबर ऑफ कूलम्स
पासिंग थ्रू पर सेकंड, दैट मीन्स Q बाई टी निकालना है। नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू पर सेकंड Q बाई टी, दैट इज इक्वल टू I, और Q बाई टी को कहते हैं I, यानी हमें I निकालना है। क्लियर? तो फॉर्मूला मालूम है, 1 है यार, यहाँ से I इज इक्वल टू V बाई R, वैल्यू पुट कीजिए, 12 वोल्ट बाय रेजिस्टेंस R हो गया 4 ओम, 4 3 जा 12, यानी हमें आ गया 3 एम्पियर। 3 एम्पियर करने का अर्थ क्या हो गया, 3 कूलम्ब पर सेकंड, एक सेकंड में 3 कूलम्स का प्रवाह होगा। और क्वेश्चंस में यही पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू द रजिस्टर पर सेकंड इज, यानी करंट पूछा जा रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन, तो ऑप्शन है आपका, और जवाब भी आ चुका है 96% स्टूडेंट्स का, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड। ओम्स लॉ का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का, V इज इक्वल टू आई आर, हमें मालूम है, जहां पर R क्या है, कांस्टेंट है। ये V और I का रिलेशनशिप ही है आपका ओम्स लॉ, ये सभी को मालूम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शंस देखिए, और जवाब भी आ चुका है। 100% स्टूडेंट्स ने जवाब अपना नोट करवाया है, और वो है ओम। यस, सही है, ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, क्या, ओम। हम लोग जानते हैं वान है यार, यहां से हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V बाई आई, और V का यूनिट है वोल्ट और I का यूनिट है एम्पियर, यानी इसका दूसरा यूनिट ये भी हो सकता है वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को शॉर्टकट में ओम कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम भी है, और दूसरा यूनिट क्या है, वोल्ट पर एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सबस्टांस हैविंग इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, ऑप्शंस, वह सबस्टांस जिसका रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइटली हाई है। जवाब नोट कराइए, और जवाब आ चुका है, 100% स्टूडेंट्स कह रहे हैं इंसुलेटर। वेरी गुड, हाई, इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है किसका, तो इंसुलेटर का। यह सही जवाब है, वेल डन। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, keeping the potential difference constant, the resistance of a circuit is doubled, the current will become, तो ऑप्शंस है, जवाब नोट कराइए, और सभी के मोबाइल बज रहे हैं, आवाज जवाब आ रहे हैं, और अब जवाब आया है 87% स्टूडेंट्स का, हाफ। मात्र 87% स्टूडेंट्स ने जवाब रिकॉर्ड करवाया, और वो जवाब है हाफ। चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनेगा, बहुत आसान है। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, जो दिया रहे वो लिखिए। रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज डबल्ड, यानी R1 यदि हमारा R है, लेट मान लेते हैं R1 हमारा R है, तो R2 क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो द करंट विल बिकम, जब हमारा रेजिस्टेंस R था तो I1 हमारा I है, तो I2 क्या होगा, तो हमें फॉर्मूला मालूम है, भान है यार, और यहाँ तो भान हमारा V क्या है, कांस्टेंट है, जिसे कि हम लोग वोल्ट कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, I1 R1 इक्वल टू I2 R2, और यहाँ से I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू हो जाएगा I1 R1 बाई R2, दैट इज इक्वल टू I1 हमारा क्या है I, R1 हमारा R, R2 हमारा 2R, R से R कट गया, दैट इज इक्वल टू I बाई 2, यानी हमारा न्यू द करंट हमारा क्या हो जाएगा, अब चेंज हो करके I बाई 2 हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा, है ना, ऑफ द प्रीवियस करंट। ऑप्शन बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कीपिंग द पीडी कांस्टेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज हाफ, द करंट विल बिकम, ऑप्शंस है, जवाब जल्दी से दीजिए एवरीवन, ऑल स्टूडेंट्स। जवाब आ चुका है, 97% स्टूडेंट्स ने कहा है कि डबल होगा। तो किस तरह से, वो मैं आपको ब्रीफ करता हूं। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, V क्या है, कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज हाफ्ड,
रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया, लेट R1 इज R, देन R2 हमारा क्या हो जाएगा, R/2, तो द करंट विल बिकम, तो I1 मान लिया I, तो I2 हमारा क्या होगा, यही है सवाल, बहुत सिंपल है। तो हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू IR, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, क्लियर है। तो यहाँ से हमारे को I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 R1 बाई R2, तो वैल्यू पुट कीजिए, I1 हो गया I, R1 हो गया R, और R2 क्या है, R/2, तो R बटा 2 जो है, या नीचे न लिख करके इसे हम कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो चलिए ये R से ये R कट गया, दैट इज इक्वल टू 2I, यानी हमारा करंट क्या है, वो डबल हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा कब, जब हम रजिस्टर को ऑफिसर रेजिस्टेंस को हाफ कर देंगे सर्किट में, तो ओके, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,